संडे को भी आपको वर्कआउट करना नहीं भाई मेरे को बॉडी बनानी है। जब भी हम मसल्स को ब्रेक डाउन करके आते हैं, जो सेल्स जनरेट होते हैं ना, वो 2 से 3 दिन का टाइम लेती है। गेन की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी, मतलब डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हम आज कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं। तो ये फालतू के क्वेश्चंस मत पूछना। हे गाइस, मैं आपका छोटा भाई अभी सिंह आ गया कौन नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज है डे 5 ऑफ 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का। सो गाइस, आप टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। संडे को कौन सा वर्कआउट करें, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के दिन कौन सा वर्कआउट हम करेंगे, ठीक है, किस वर्कआउट को करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सा वर्कआउट हम करेंगे। अब आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि आप सभी लोग को पता है, ऑल ओवर इंडिया संडे के दिन ऑलमोस्ट हमारी सारी जिमें क्लोज रहती है। ऑलमोस्ट इक्का दुक्का हमारी जिमें खुली रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। हमारी संडे को जिमें बंद रहती हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। जैसे कि आप सभी लोग को पता है, जब भी हम मसल्स को हिट करके आते हैं, जब भी हम मसल्स को ब्रेक डाउन करके आते हैं, तो उसका रिकवरी रेट बहुत ज्यादा स्लो होता है। मतलब इतना भी नहीं होता, 2 से 3 दिन का टाइम लेती है, और इन सम केसेस 3 से 4 दिन का भी टाइम लेती है मसल्स को रिकवर होने में, ठीक है। तो ये तो बात कर दी हमने रिकवरी की कि रिकवरी रेट हमारा स्लो रहता है। मतलब आप नेचुरल डाइट को फॉलो करते हो तो, और फूड सप्लीमेंट्स और फालतू की चीजें नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रिकवरी रेट की कि अगर हम नेचुरल डाइट पे, तो हमारा मसल रिकवरी रेट जो होता है वो स्लो होता है। कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लेती है रिकवर होने में मसल्स को, ठीक है। जो सेल्स जनरेट होते हैं ना, वो 2 से 3 दिन का टाइम लेती है मसल्स को रिकवर करने में, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी रिकवरी रेट की, ठीक है। सो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया, जब भी हम मसल्स को ब्रेक डाउन करके आते हैं, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। 2 से 3 दिन का टाइम लेती है हमारी बॉडी मसल्स को रिकवर करने में, ठीक है। हमारा ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या फंडा है इस समय, मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, और हम संडे को कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ले रखा है। तो मैं आपको इससे पहले का फंडा बताता हूँ मैं आपको कि मैं 7 दिन मतलब 1 वीक में मैं अपना वर्कआउट शेड्यूल क्या रखता था, कैसे कैसे मैं वर्कआउट करा करता था। जो हमारा जो चैलेंज से पहले मेरा जो वर्कआउट रहता था, वो रहता था 3 डेज में वर्कआउट करता था, उसके बाद 1 दिन का गैप लेता था। तो मेरा यही रहता था, मतलब 1 वीक में 2 बार मैं रेस्ट ले लेता था। एक संडे का हो गया, और एक 6 दिन में से कोई एक दिन अपना चूज कर लेता था जिस दिन मैं रेस्ट लेता था, ठीक है। तो मैं वीक में 2 रेस्ट डेज लेता था अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाले डेज से पहले। मतलब जो हमने अभी चैलेंज चालू करा ना, इससे पहले मैं वीक में 2 गैप लेता था अपने रेस्ट डेज के, ठीक है। और मैं ये क्यों लेता हूँ गैप, ये मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में बता ही दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम आज कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया कि रिकवरी रेट में टाइम लगता है, बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है। और इन दिनों हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज चल रहा है, मतलब 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज चल रहा है। और इस समय मैं 6 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ। 2 दिन की जगह मैंने 1 दिन गैप रख दिया, मतलब आज संडे का, ठीक है। तो इस दिन मेरा कोई भी वर्कआउट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मसल को रिकवर करने में टाइम लगता है। आज है हमारा रेस्ट डे का वर्कआउट, ठीक है। तो आज हम सिर्फ रेस्ट करेंगे। तो ये फालतू के क्वेश्चंस मत पूछना कि संडे को वर्कआउट क्यों नहीं आया। मैंने आपको बता दिया, रिकवर होने में टाइम लगता है मसल्स को, इसलिए हमने संडे को वर्कआउट नहीं करा। और जिसको ज्यादा आग लग रही है कि मेरे को संडे को भी वर्कआउट करना है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर आपको वर्कआउट करने का ज्यादा ही शौक है, मतलब संडे को भी आपको वर्कआउट करना नहीं भाई मेरे को बॉडी बनानी है। पहली बात भाई, अगर आप संडे को भी अगर आप रेस्ट ही नहीं दे रहे ना बॉडी को, तो आपकी बॉडी ना मतलब गेन की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी, मतलब डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। जो आपने मसल साइज बना रखा है ना, वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो आपको वर्कआउट करनी है, तो आप सिंपल सी बात है, संडे को जाके कार्डियो कर लेना, मतलब रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, और थोड़ा योगा वोगा कर लो। तो ये आपके लिए बहुत है, इससे आपका मसल साइज भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि हमें संडे को वर्कआउट नहीं करना है, बॉडी को रेस्ट भी देना है। तो ये फालतू के क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, मत बोलना कि भाई आपने तो संडे का वर्कआउट नहीं दिखाया, ठीक है। मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है आज। तो हमारे अब से संडे को वीडियोस नहीं आएंगी, मतलब कुछ आपको पॉइंट कभी कभार मैं बता दिया करूंगा। जैसे संडे के अब 3 ही दिन रह गए अपने, ठीक है। तो ये जो 3 संडे है ना, इसके अंदर मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज बता दिया करूंगा, ठीक है। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल से सीधा अपनी वर्कआउट की वीडियोज में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चलो करते हैं जिम की अटेंडेंस पूरी। बाय बाय।